अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम नमाज छोड़ने पर होने वाले अजाब के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले हम ये जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में नमाज को छोड़ने के मुताबिक क्या कहा है। तो चलो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि नमाज को कायम यानी एस्टेब्लिश करने की तलकीद की है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि नमाज अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और सूरह अन-निसा आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि यहाँ पर उन लोगों का जिक्र है जो नमाज को छोड़ना या हल्का समझने वाले हैं, उनके अल्लाह की तरफ से सख्त सजा का जिक्र है। तो ये थी कुछ अल्लाह की बातें जो नमाज से लेकर कुरान पाक में कही गई है। तो हमको यही समझ लेना चाहिए कि नमाज हमको कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसका अजाब बहुत है। तो अब हम अजाबों के बारे में हदीस पाक में क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फजाइल नमाज में हदीस नंबर 7 में ये रिवायत है कि एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज का एहतिमाम करता है, हक़ ताला उसको 5 तरह के इकराम से इजाज़ करते हैं। एक ये है कि उस पर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है। दूसरा ये है कि उससे अज़ाब क़ब्र हटा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तीसरा ये है कि क़यामत को उसके नामे अमल दाहिने हाथ में दी जाएंगी, जिनका हाल सूरह अल-हक़्क़ा में मज़कूर है कि जिन लोगों के नामाए अमल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे वो निहायत खुश व खुर्रम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। और चौथा यह है कि पुलसिरात पर बिजली की तरह गुजर जाएगी। पांचवा यह है कि हिसाब से महफूज रहेंगे। तो ये थे 5 इकराम जो अल्लाह ताला ने नमाजियों के लिए कहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इन 5 चीजों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। हम सब नमाजी बन जाएंगे तो सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात होगी। अल्लाह हमें सिर्फ इबादत करने को ही कह रहा है। दूसरा ऐसा बड़ा काम जिसमें मेहनत मुश्किल हो वो तो करने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ हमें नमाज की इताअत कर रहा है। तो हम सब 5 वक्त नमाजी बन जाएं तो क्या बात है। सुभान अल्लाह। इन 5 चीजों की हमें बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हर कोई भी खबर के अजाब से, जहन्नुम की आग से बचना चाहेगा। तो हम सब मुसलमान को नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब हम अजाब के बारे में जानेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या अजाब देता है इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीके से अजाब होता है। 5 तरह दुनिया में, और 3 तरह से मौत के वक्त, और 3 तरह खबर में, और 3 तरह खबर से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये हैं कि अव्वल तो ये है कि जिंदगी में बरकत ही नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि सुलह का नूर उसके चेहरे पर से हटा दिया जाएगा। तीसरा यह है कि उसके नेक कामों का अज्र हटा दिया जाएगा। चौथा यह है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। पांचवा यह है कि नेक बंदों की दुआओं में उसका इस्तिखाफ नहीं रहता। ये थे 5 चीजें जो दुनिया में अल्लाह ताला अजाब के तौर पर देता है। तो अब हम मौत के बाद के 3 अजाब को जानेंगे। पहला यह है कि जिल्लत से मरता है। दूसरा भूखा मरता है। तीसरा प्यास की शिद्दत में मौत आती है। अगर समंदर भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझती। तो ये थे मौत के वक्त के 3 अजाब। तो अब हम जानेंगे खबर के 3 अजाबों के बारे में। तो अव्वल यह है कि उसकी खबर इतनी तंगी हो जाती है कि फसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। दूसरा यह है कि खबर में आग लगा दी जाती है। तीसरा यह है कि खबर में एक सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिसकी आंखें आग की होती है, नाखून लोहे के इतने लंबे के एक दिन पूरा चलकर उनके खत्म तक पहुंच जाए। उसकी आवाज बिजली की कड़के की तरह होती है।
وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے سے صبح تک مارتے جاؤں۔ جب وہ سام ایک دفعہ اس مردے کو مارتا ہے تو وہ 70 ہاتھ زمین میں ڈس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس کو تا قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ تھے خبر کے 3 عذاب۔ تو اب ہم جانیں گے خبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب کے بارے میں۔ پہلا عذاب یہ ہے کہ اس پر سختی سے حساب کیا جائے گا۔ دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر غصہ ہو جائے گا۔ تیسرا، اسے جہنم میں ڈھکل دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ پہلی سطر وہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والی، دوسری سطر وہ اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسے کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ یہ تھے کچھ نماز چھوڑنے پر کے عذاب۔ تو ہم مسلمان کو 5 وقت کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ 1 وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ ارادہ اپنے دل میں ضرور کر لینا۔ یہ تھا میرا آج کا اسلامک ٹاپک۔ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دینا تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ تو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نئی اسلامک ٹاپک لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔